नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। आज हम सब बात करने वाले विषय जिसमें हम बात करेंगे पहाड़ योजना के विकास में हर्बर्ट उपगम पर संक्षिप्त टिप्पणी का वर्णन कीजिए। हर्बर्ट की पाठ योजना प्रणाली सबसे प्राचीन और पुरानी है। यह पाठ योजना परंपरागत मानव व्यवस्था सिद्धांत की देन है। यह पाठ योजना मनोवैज्ञानिक कैसाचर रुचि और पुनरावृत्ति संचित सिद्धांतों पर आधारित है। इस पाठ योजना में सीखने को परिस्थितियों में इकाइयों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें स्मृति स्तर के शिक्षण को विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें पाठ्य पुस्तक भी पर्याप्त होता है तथा छात्रों को रटने पर अधिक बल दिया जाता है। भारत के अधिकतर प्रशिक्षण कॉलेजों में इसी प्रकार की पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार का पाठ्य योजना की याद हो रहा है कि ज्ञान बाह्य रूप से दिया जाता है या ज्ञान संचित होता रहता है तथा जब नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान संचित हो जोड़कर शिक्षण कार्य किया जाता है तो वह अस्थायी ज्ञान हो जाता है। हर्बर्ट ने पाठ योजना के निम्नलिखित 5 सोपानों का वर्णन किया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पाठ योजना की जो पद्धति वो सबसे प्राचीन है और भारत में अधिकतर प्रशिक्षण कॉलेजों में हर्बर्ट की पाठ योजना का उपयोग करके शिक्षण कार्य किया जाता है। पाठ प्रस्तावना, इसमें हर्बर्ट की पाठ योजना में 5 सोपान हैं जो निम्नलिखित है। प्रस्तावना, इस सोपान में शिक्षक का छात्रों से उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान जोड़ता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर ही शिक्षण प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण कर छात्रों का ध्यान शिक्षण कार्य की ओर आकर्षित करता है। प्रस्तावना सदैव ज्ञात से अज्ञात की ओर उन्मुख होती है। जैसे अगर आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं पाठ योजना तैयार करके, तो आप पहले प्रस्तावना प्रश्न निकलवाएंगे तो बच्चों के पूर्व ज्ञान से ही नवीन ज्ञान को जोड़ा जाता है, यानी कि प्रस्तावना सदैव ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण। यह पाठ योजना का दूसरा महत्वपूर्ण सोपान। इसमें नवीन तथ्यों को छात्रों से पूर्व ज्ञान से संबंधित स्थापित करते हुए प्रस्तुत करता है। यहाँ पर छात्र विविध प्रकार के तथ्यों का अवलोकन, निरीक्षण करता है, तुलना करता है तथा निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य शिक्षण विकासात्मक तथा बोध प्रश्न की सहायता से प्रस्तुतिकरण करता है। जैसे अगर आप लोगों ने शिक्षण कार्य किया होगा तो अगर आप प्रस्तुतिकरण करते हैं तो उससे पहले विकासात्मक प्रश्न करते हैं, फिर इसके बाद आप स्पष्टीकरण करके फिर बोध प्रश्न करते हैं। तो यह शिक्षण कार्य नवीन ज्ञान, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़कर ही शिक्षण कार्य विकासात्मक प्रश्न करके फिर नया ज्ञान स्पष्टीकरण किया जाता है। इसके बाद है तुलना एवं संबंध। इस सोपान के अंतर्गत नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान में संबंध स्थापित किया जाता है। इसमें शिक्षण इस तथ्य पर ध्यान रखता है कि उन्हीं बातों को से तुलना करें जिनके बारे में छात्र जानते हो, जिससे बालक उस तत्व में रुचि लेते हुए सरलता एवं सजगता से तुलना करते हुए निष्कर्ष में समर्थ हो। तुलना एवं संबंध से आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चों को पुराने ज्ञान यानी पूर्व ज्ञान से बच्चों को नवीन ज्ञान में जोड़ते हैं, जिससे बच्चे उसमें रुचि लें और वह आसानी से सब तुलना करें और उचित निष्कर्ष पर पहुँचें। सामान्यीकरण, इस सोपान में छात्र 2 या 2 से अधिक तथ्यों में सम्मिलित तथ्यों को बतलाने का प्रयास करता है। इसमें शिक्षक यह पता लगाता है कि उसके द्वारा जो ज्ञान छात्रों को दिया गया वह उस छात्र ने किस सीमा तक ग्रहण किया, जिससे उसे ज्ञान हो जाता है कि शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में किस सीमा तक सफल रहा। यानी कि जैसे आपने शिक्षण कार्य किया तो बच्चों को इसमें यह पता लगाते हैं मूल्यांकन प्रश्न के द्वारा कि आपने बच्चों को जो ज्ञान दिया वह किस सीमा तक कितना बच्चों ने समझ पाए और आपका शिक्षण कार्य कितना सफल हुआ। इसके बाद प्रयोग, इस सोपान में शिक्षक ऐसा वातावरण परिस्थिति पैदा करता है कि छात्र अपने सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग कर सके। इसके लिए शिक्षक छात्र को गृह कार्य भी देता है जो लिखित एवं कार्यात्मक दोनों रूप में होता है। गृह कार्य से स्पष्ट होता है कि छात्र ने कितना ज्ञान ग्रहण किया। इसके बाद प्रयोग में आप जैसे बच्चों को गृह कार्य लास्ट में दिया जाता है कि जिससे यह पता चले कि आपके ने जो बच्चों को ज्ञान दिया उसमें बच्चों ने कितना ज्ञान ग्रहण किया, बच्चों को क्या समझ में आया। तो ये है प्रयोग। तो हर्बर्ट की 5 प्रणाली जो है उसमें पहला है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना एवं संबंध और चौथा है सामान्यीकरण और पांचवा है प्रयोग। हर्बर्ट के 5 पदों पर आधारित पाठ योजना का व्यूह रचना निम्न रूप में होता है। तो पाठ योजना अपने लोगों ने बनाया होगा तो आपको पहले पता होगा कि पहले पाठ योजना यानी पाठ्यक्रम संख्या लिखा जाता है। इसके बाद तिथि, कौन से दिन आप पढ़ा रहे हैं, फिर कक्षा, विषय, घंटा, संस्था, समय, प्रकरण, छात्रों की औसत आयु, छात्राध्यापक का नाम, प्रकरण, यहाँ शीर्षक लिखा जाता है कि शीर्षक में सुबोध या संक्षिप्त होना चाहिए कि प्रकरण जो आप निकलवाएंगे। सामान्य उद्देश्य, प्रत्येक विषय के सभी पाठों के शिक्षण के कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को लिखा जाता है। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य एक भी
हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। सहायक सामग्री विशेष उद्देश्य में आप लोग ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक या क्रियात्मक सहायक सामग्री पाठ विशेष को पढ़ाने के लिए शिक्षक जिस सामग्री का प्रयोग करना चाहता है उसे यहाँ लिख सक जाता है। सहायक सामग्री जिस स्थान पर प्रयुक्त करना है उसे उसी क्रम में लिखना चाहिए। पूर्व ज्ञान बच्चों के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ा जाता है। प्रस्तावना हर्बर्ट के अनुसार नया ज्ञान अनुभव प्रदान करने के लिए हमें सबसे पहले छात्र के पूर्व ज्ञान की चेतना केंद्र में लाना चाहिए जो उसे नवीन ज्ञान की ओर आकर्षित कर सके। तो अगर आप लोगों ने लेसन प्लान बनाया होगा तो आपको पता होगा कि पहले आप पाठ योजना क्रम संख्या लिखेंगे, फिर इसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि, कालांश ये सब लिखेंगे, फिर इसके बाद छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे, फिर इसके बाद प्रकरण जो आप पढ़ाने वाले हैं उसको प्रकरण लिख देंगे जब आप, फिर इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, फिर इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, फिर इसके बाद सहायक सामग्री, फिर पूर्व ज्ञान बच्चों का लिखेंगे, फिर इसके बाद प्रस्तावना पत्र निकला के बाद आप उद्देश्य कथन पर आएंगे, फिर उद्देश्य कथन से प्रस्तुतिकरण आय करेंगे, फिर पुनरावृत्ति पर करेंगे, श्याम प्रकार करेंगे, फिर गृह कार्य करेंगे, फिर इसके बाद आप मूल्यांकन प्रक्रिया पर व्यू रचना फिर इसके बाद दिया जाएगा। उद्देश्य कथन में यहाँ पाठ के उद्देश्यों को लिखा जाता है। छात्रों के समझ पाठ के उद्देश्यों को ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है किया जाए कि उसका महत्व छात्रों में सामने स्पष्ट हो जाए। प्रस्तुतिकरण संपूर्ण समस्या का केंद्र बिंदु पाठ के प्रस्तुतिकरण में निहित होता है। इनमें लिखा जाता है कि छात्रों के समझ पाठ को किस प्रकार प्रस्तुत करना है। पुनरावृत्ति पर यहाँ वे प्रश्न लिखे जाते हैं जिनकी सहायता से पाठ को पुनरावृत्ति की जाती है। इनको पूछने से शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि छात्र पढ़ाई ज्ञान को समझ गए या नहीं। श्याम प्रसारण पुनरावृत्ति के पूछे गए प्रश्नों से तैयार किए जाते हैं। अतः यह प्रश्न क्रमबद्ध होने चाहिए। जो छात्र इनसे ठीक उत्तर दें उनको संक्षिप्त एवं स्पष्ट शब्दों में श्याम पर लिखना देना चाहिए। फिर इसके गृह कार्य के माध्यम से शिक्षक छात्रों में अर्जित ज्ञान का मेल आता है। गृह कार्य निर्धारित करते समय शिक्षक छात्रों को रुचि, योग्यताओं, व्यक्तिगत भेद आदि को ध्यान रखता है। फिर मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित व्यू रचना। शिक्षण मूल्यांकन की धारणा में शिक्षकों के हर्बर्ट पंचपदी प्रणाली को त्यागने का मूल्यांकन प्रक्रिया या उपागम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अनुसार शिक्षण कार्य से पूर्व निम्न प्रकार से व्यू रचना करनी चाहिए। पाठ योजना इस शीर्षक में पाठ योजना की क्रमबद्ध संख्या लिखी जाती है। इससे अवगत होता है कि कितने पाठ पढ़ाए गए हैं। दिनांक यहाँ उस तिथि लिखी जाती है जिस तिथि को आपने पढ़ाया जाता है। कक्षा यहाँ वह कक्षा सेक्शन लिखा जाता है जिसको आप पाठ पढ़ाया जाना है। विषय यहाँ वह विषय को लिखा जाता है जिसके अंतर्गत पाठ को पढ़ाने जाने वाला आता है। इसके बाद यह घंटा टाइम टेबल के हिसाब से घंटा लिखा जाता है जिससे पाठ पढ़ाया जाना है। विद्यालय यहाँ उस विद्यालय का नाम लिखा जाता है जहाँ पाठ पढ़ाया जाता है। अवधि इस घंटे की अवधि लिखी जाती है अर्थात घंटा कितने मिनट का है उस अवधि को लिखा जाता है। प्रमुख विचार यानी शीर्षक यहाँ मुख्य विचार लिखा जाता है। फिर पूर्व ज्ञान इसके अंतर्गत पाठ विषय से संबंधित ज्ञात अनुभव को लिखा जाता है। शिक्षण उद्देश्य की तथा विशेषताएँ इसके अंतर्गत शिक्षण उद्देश्यों एवं विशेषताओं को लिखा जाता है जिनकी उस पाठ पर विशेष प्राप्त की जाती है। पाठवस्तु इसके अंतर्गत पाठवस्तु के प्रमुख विचार से संबंधित बिंदुओं को लिखा जाता है। शिक्षण क्रिया इसके अंतर्गत शिक्षण के उनके उद्देश्यों को लिखा जाता है जिन्हें पाठ को शिक्षण के संबंध में करता है। छात्र क्रिया इसके अंतर्गत छात्रों की क्रियाओं का उल्लेख किया जाता है जैसे सुनना, प्रश्नों को उत्तर देना आदि। शिक्षण सामग्री पाठवस्तु को सरल, सजीव व स्पष्ट बनाने के लिए जिन उपकरणों या पाठ का प्रयोग किया जाता है उसके अंतर्गत उल्लेख किया जाता है। छात्र क्रिया इसके अंतर्गत छात्र मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है जिनके द्वारा शिक्षण उद्देश्यों के पठित वस्तु सीखने के अनुभव आदि का मूल्यांकन किया जाता है। उक्त संकेतों से पाठ योजना से आवश्यक निर्देश पर परिवर्तित किया जा सकता है। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।